चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बेसिक क्लियर कर ही दिया था फर्स्ट सेमेस्टर, आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो पेपर है उसका, आपका जितना भी न्यूट्रिशन पार्ट था जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन उनके कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया था। बट एक थोड़ा-सा मुझे खुद को लग रहा था कि बीएमआर थोड़ा-सा आपको समझा दूँ। कल के लिए थोड़ा-सा आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर कुछ अ, अगर ये क्वेश्चन आपको करना पड़े तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है? तो आपका जो बीएमआर से रिलेटेड जो टॉपिक्स बन सकते हैं, एक तो यही कि बीएमआर किसे कहते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी में और इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से ऐसे इसको ट्रिगर करने वाले, बीएमआर को ट्रिगर करने वाले कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसे तत्व हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं, ठीक है? तो चलिए, बीएमआर क्या होता है? इसको इंग्लिश में बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं आधारीय चयापचय की दर, ठीक है? तो आधारीय चयापचय दर से मतलब है वो दर जो हमको कम से कम मिनिमम लेवल पे हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अब बीएमआर ये ऊर्जा है हमारे शरीर की जो हम दिन भर में कहते हैं ना कंज्यूम करते हैं, हम एक्टिविटी करते हैं, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ इस समय, आप लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है? हर चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी हमें कौन देता है? आपका कार्बोहाइड्रेट और आपको फैट, ये आपको एनर्जी देने वाले पोषक तत्व हैं, ठीक है? तो जब हम इनसे एनर्जी गेन कर लेते हैं, उसके बाद जब ये कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म के बाद इनके जो हमको ऊर्जा हमारे शरीर में आती है, तब क्या होता है? उसके बाद क्या? ठीक है? तो हमारे 2 तरीके की क्रियाएँ होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएँ, एक अनैच्छिक क्रियाएँ, ठीक है? तो ऐच्छिक क्रियाएँ वो क्रियाएँ होती हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे व्यायाम करना है, दौड़ना है, भागना है, जगना है, बोलना है, लिखना है, ठीक है? तो ये सारी हमारी ऐच्छिक क्रियाएँ हैं, तो इन सब में ऊर्जा की ज़रूरत हो रही है हमको। हर हर कार्य में हमें ऊर्जा लग रही है, ठीक है? तो वो ऊर्जा और एक ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो हमारे अनैच्छिक कार्यों में लग रही होती है, ठीक है? जो हमारे अनैच्छिक कार्यों में ऊर्जा लग रही होती है, उसका कंज़प्शन जो होता है वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आधारीय चयापचय, यानी कि जो हमारी अ, वो मतलब वो न्यूनतम ऊर्जा जो हमारे शरीर जब हमारी आराम की स्थिति में होता है, तब उसको जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है, जीवित रहने के लिए हमारे, उसको हम जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ठीक है? अब जैसे कि उस समय जब हम बिल्कुल हमारा जो शरीर जो होता है वो आराम की स्थिति में होता है, तब कौन-कौन सी क्रियाएँ हो रही होती हैं, हम साँस ले रहे होते हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, हमारा लंग्स वर्क कर रहे होते हैं, हमारा डाइजेशन, हमारा बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर बना होता है, ठीक है? ये और सेल्स जो हैं इंटरनल काम कर रहे होते हैं, अपना नए सेल्स का डेवलपमेंट चल रहा होता है, पुरानी सेल्स की टूट-फूट जो होती है, उनकी मरम्मत चल रही होती है, तो इन सब में भी ऑब्वियसली ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा लग रही है, ऊर्जा काम कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता हमको होती है, वो हमारा बेसल यानी आधारीय चयापचय दर कहलाता है, ठीक है? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं आपको वो कैलकुलेट का तरीका बताती हूँ, फॉर्मूला है, उसको आप बहुत अच्छे से रट लीजिए, उसको कैलकुलेट करना है, वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं वो बताती हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट के फॉर्मूला की, ठीक है? जो आपको लर्न करना है और इसे आप रट लीजिएगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, जहाँ पे जो भी कैलकुलेशन दी गई है, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें आपने जो कहते हैं ना लर्न करना है प्रॉपर, ठीक है? तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट का जो फॉर्मूला है, वो मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग है, ठीक है? तो आपको दोनों लर्न करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर फीमेल, ठीक है? तो बीएमआर इनका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम 655 प्लस करेंगे किसमें? 9.6 इंटू वेट केजी में, जो भी फीमेल का जो वेट होगा केजी में, वो यहाँ पे लिखा जाएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 9.6 से। फिर हम प्लस करेंगे 1.8, मल्टीप्लाई किसमें करेंगे हम? हाइट, लेकिन हाइट यहाँ हमको किसमें लेनी है? सेंटीमीटर में,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वेट आपका केजी में है और हाइट आपकी सेंटीमीटर में है। ठीक है, इसके बाद हमको माइनस करना है 4.7 इंटू एज। एज जो हमको लेनी है वो ईयर्स में लेनी है, जो भी फीमेल की एज होगी ईयर्स में वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगी, पर इतना आप समझ लीजिए। अब मेल का जो फॉर्मूला हम बीएमआर के लिए कैलकुलेट करते हैं वो है 66 प्लस 13.7 इंटू वेट केजी में प्लस 5 इंटू हाइट सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर माइनस 6.8 इंटू एज ईयर्स में। ठीक है, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला। फीमेल के लिए ऊपर वाला है जिसमें 655 प्लस करना है और मेल के लिए 66 प्लस करना है। चलिए अब हम फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल के लिए फीमेल का उठाया है जिसकी एज है 25 इयर्स, वेट है उसका 55 केजी और हाइट है उसकी 160 सेंटीमीटर। अब हम इन फिगर्स को जो फॉर्मूला है उसमें रखकर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपका 655 प्लस 9.6 इंटू वेट पूछा है ना केजी में, तो हमारा वेट है 55 केजी, तो यहाँ पे 55 फिर प्लस करना है हमको 1.8 इंटू हाइट सेंटीमीटर में, तो हमारी हाइट है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 4.7 इंटू एज, तो यहाँ पे हमारी एज है 25 इयर्स। ठीक है, अब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा आया 655 प्लस अब 9.6 इंटू 55 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 528। फिर उसके बाद 1.8 इंटू 160, तो ये हमारा निकल के आएगा, ये हमको प्लस करना है। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा 288। फिर हमको माइनस करना है, लेकिन उससे पहले उन दोनों फिगर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है 4.7 इंटू 25। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आता है 117.5। ठीक है, अब इन तीनों फिगर्स को हम प्लस कर लेंगे और इसको माइनस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा फिगर मेन निकल के आती है, जो बीएमआर हमको चाहिए दिन भर में, वो चाहिए हमको 1354.5 किलो कैलोरी पर डे। यानी कि ये हमारा बीएमआर निकल के आया कि हमको कितना कैलोरी दिन भर में बर्न करना है, वो हमारा है 1354.5 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना बीएम। चलिए अब फॉर्मूला के बाद आई थिंक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। ठीक है, तो जहां मेल का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो मेल वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, जहां फीमेल का कैलकुलेशन करेंगे वहां पे फीमेल का फॉर्मूला लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना दिन भर का कैलोरी को काउंट कर लेते हैं, और उतनी हमको डेली बर्न करनी है। खा तो हम रहे हैं बट उतनी डेली हमको बर्न करनी है, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं दोनों को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से सपोर्ट जो कहते हैं ना बीएमआर को सपोर्ट करते हैं फंक्शंस। तो सबसे पहली चीज जो आपकी बीएमआर को सपोर्ट करने वाला फंक्शन है वो है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम। यानी जितनी अच्छी आप ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उतनी ही कैलोरी आपकी अच्छे से बर्न होगी, क्योंकि देखा ना कार्बोहाइड्रेट को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमको ऊर्जा की प्राप्ति कब होती है? जब कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, जलता है। ठीक है, तो उसको जलने के लिए वाटर, सनलाइट और आपके ऑक्सीजन और क्लोरोफिल, इन सब की जरूरत होती है, राइट। तो मिलकर उस कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं? आपकी ऊर्जा प्रोड्यूस करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइ और जल निकलता है, तो जल जो होता है वो आपके शरीर से पसीने के तौर पे, यूरिनरी के तौर पे बाहर निकल जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप
सांस के द्वारा छोड़ देते हैं और ऊर्जा को आप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गई आपकी। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा आपका, यानी जितने अच्छे से आप ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे ना, उतना ही आपकी कैलोरी जो है वो बर्न होगी और मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़िया रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है भाई, आपने जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो बाहर, हमारे शरीर की हर जो ऑक्सीजन जो पहुंचती है हर कोशिका के पास, तो वो किसके द्वारा पहुंचती है, ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। तो ब्लड का काम है पूरे बॉडी में आपके ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना इक्वली वे में। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी हर कोशिका तक आराम से पहुंचेगी और आपका बीएमआर रेट सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वो सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी से मतलब है कोशिकाओं की एक्टिविटीज क्या रहती हैं, जैसे कि कोशिका की टूट फूट की मरम्मत होना, नई कोशिकाओं का निर्माण होना। तो इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा ऑब्वियसली जो हम खा रहे हैं उससे हमको प्राप्त हो रही है, तो ये भी आपके ऊर्जा की आवश्यकता, और इसी में कंजप्शन होता है, इसी में आपकी ऊर्जा टूटती भी है, मतलब खत्म भी होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा इसमें खपत हो रही है और आपके नए सेल्स का डिवीजन हो रहा है और पुरानी सेल्स का जो है मरम्मत चल रही है। ठीक है, थर्मोजेनरेशन। थर्मोजेनरेशन यानी कि आपके शरीर का तापमान नियंत्रित रहना। जैसे होता है ना कि हमारे कुछ की बॉडी जो होती है वो जिनकी बॉडी ज्यादातर ठंडी रहती है, देखा होगा, उनका बीएमआर रेट ना कम होता है। जिनकी बॉडी ज्यादा गर्म रहती है उनका बीएमआर रेट ना अधिक होता है। तो आपने देखा है ना, जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं या हम बहुत तेज वॉक करते हैं तो हमारा बॉडी गर्म होने लगता है, तो वो क्या होता है, आपका बीएमआर रेट बढ़ता है, यानी कि ऊर्जा की ज्यादा खपत हो रही होती है। जहां आप शांत होते हो, कुछ नहीं एक्टिविटी कर रहे होते, तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मतलब नॉर्मल रहता है, तो वहाँ पे आपका जो बीएमआर का रेट होता है कम रहता है। और कुछ की बॉडी बहुत ठंडी रहती है तो उनका बीएमआर रेट बहुत कम रहता है। ठीक है, तो उनको कुछ करना पड़ता है अपने बीएमआर रेट को बढ़ाने के लिए, यानी ऊर्जा की खपत के लिए उनको एक्सरसाइज, व्यायाम का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है, फिर है आपका न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज। न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज में आपका ब्रेन की एक्टिविटी, आप बेशक आप नींद में सो रहे हो पर आपका ब्रेन चल रहा है। ठीक है, आपका बॉडी सिग्नल जो है वो पूरे बॉडी में जा रहे हैं कि अब आपका पूरा बॉडी ना इंटरनली वर्क कर रहा है कि यहाँ पे ये पहुंचाना है, ये हार्मोन की कमी है, या ये हार्मोन पहुंचाना है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचानी है, यहाँ पे टूट फूट हुई है तो ये मरम्मत करनी है। तो ये सारे सिग्नल ब्रेन दे रहा है ना पूरी बॉडी को, जब आप सो भी रहे हो तब भी। तो उसको ऊर्जा की जरूरत है, तो वो ऊर्जा खपत हो रही है आपकी। तो जो आपकी मिनिमम ऊर्जा चाहिए होती है इन सारे कामों के लिए, जब आप आराम की स्थिति में होते हो तब भी आपका शरीर जो अंदर काम कर रहा होता है, तो उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स अभी मैंने बताए, सारे वो सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, फंक्शंस हैं जो बीएमआर को बनाए रखने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक। तो बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला आपका एज। जैसे बच्चे की जितनी कम एज होती है ना उसका बीएमआर रेट अधिक होता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होता है, इधर भाग उधर दौड़, इधर कूद उधर फांद करता रहता है। जितने आप यंग होते हो आप दौड़ भाग बहुत आराम से कर लेते हो, क्योंकि आपका बीएमआर रेट अच्छा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका बीएमआर रेट ना कम होता चला जाता है। ठीक है, जेंडर, मेल का फीमेल के कंपैरेटिवली मेल का जो बीएमआर रेट होता है वो अधिक होता है, क्योंकि ठीक है, तो फीमेल का कंपैरेटिवली कम होता है बीएमआर मेल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बॉडी साइज एंड वेट। जिनकी हाइट एंड वेट ज्यादा होता है, जितना एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उनका बीएमआर रेट ज्यादा होगा। ठीक है, अब वेट का मतलब ये नहीं है कि मोटापा, नॉट मोटापा, फैट की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है आपके मसल्स की। तो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है आपका, जो हेडिंग बनती है वो बॉडी कंपोजिशन है। कंपोजिशन से मतलब कि आपके बॉडी में हड्डी और मांस का क्या कंपोजिशन है। जिनके में मांस का कंपोजिशन ज्यादा होता है, मसल मास ज्यादा होता है, उनका बीएमआर रेट जिनके मसल मास कम होते हैं उनसे कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके मसल्स में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा टूट फूट होती है तो ज्यादा एनर्जी जरूरत होती है, और उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कंपैरेटिवली जिनका मसल मास कम है उनसे ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हार्मोन। इसमें आपके दो मेन हार्मोन्स हैं जो आपके बीएमआर को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं।
ठीक है? तो इसमें पहला है वो थायराइड हार्मोन है और दूसरा है एड्रिनल हार्मोन, ठीक है? थायराइड हार्मोन जो है ये और एड्रिनल हार्मोन दोनों ही आपके जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर थायराइड हार्मोन अधिक होगा तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट अधिक होगा और ये कम होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी आपका कम होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटीज भी बीएमआर को बहुत अफेक्ट करती हैं। जैसे जो लोग व्यायाम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, रेस दौड़ते हैं या किसी तरीके का वजन उठाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपके बीएमआर को बढ़ा देती हैं। और जहाँ बॉडी बहुत आरामदायक होती है तो वहां पे बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो हो जाता है, ठीक है? फिर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर यानी कि आपका वातावरणीय जो तापमान होता है ये भी बीएमआर को घटाता बढ़ाता है आपके बॉडी में। जैसे कि जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है तो आपने देखा है कि हम खुद को एक्टिव रखने के लिए या खुद को गर्म रखने के लिए गर्म चीजें खाते हैं, स्वेटर वगैरह या सब ओढ़ आढ़ के बैठते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसमें ठंड में हमारा बीएमआर बढ़ जाता है, हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं या खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। और वहीं और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी कहते हैं ना, जब बहुत तेज फीवर होता है आपको देखा है तो आपका बीएमआर रेट भी अधिक हो जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जा बर्न हो रही होती है, ठीक है? तो ये दोनों ही कंडीशंस में बीएमआर रेट ज्यादा होता है। फिर है आपका डाइट, कि आप डाइट में क्या खा रहे हो ये भी आपके बीएमआर को अफेक्ट करता है। जैसे कि व्रत वाली कंडीशन में क्या होता है, हमारा बीएमआर जो होता है ना वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ खाते नहीं है, तो जो हमारा स्टोर कैलोरीज हैं वो कंज्यूम होने लगती हैं, ठीक है? तो हमारा बीएमआर रेट बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब हम प्रोटीन ज्यादा लेते हैं अपनी डाइट में तो भी हमारा बीएमआर रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि प्रोटीन के पाचन में लगता है टाइम और उस टाइम में लगती है ऊर्जा, उसको पचाने में ऊर्जा लगेगी, ठीक है? तो इसलिए हमारा बीएमआर रेट बढ़ जाता है। तो देखा होगा जब डाइट मैनेजमेंट की बात होती है तो सबसे पहले हम प्रोटीन पे फोकस करते हैं कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, राइट? फिर आता है आपका जेनेटिक। तो जेनेटिक है, अफेक्ट करेगा ही कि आपको पेरेंटल क्या मिला है। अगर आपके पेरेंट्स का जो बीएमआर रेट है वो बढ़िया है, उनका रेट बढ़िया रहा है तो आपका भी बीएमआर का रेट बढ़िया रहेगा। और उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो फिर वो प्रॉब्लम आपको भी मिल सकती है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस से क्या मतलब कि फीवर की कंडीशन में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, टेंशन की कंडीशन में, ठीक है, या फिर किसी संक्रमण की कंडीशन में क्या होता है, बीएमआर रेट बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये सारे जो फैक्टर्स थे जो बीएमआर को अफेक्ट करते हैं। तो आई थिंक इतना भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बीएमआर का क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।